यह कहानी है जादुई झील और राजकुमारी की। बहुत समय पहले की बात है। एक सोने का राज्य हुआ करता था। यह राज्य सोने से बना हुआ था, इसलिए इसका नाम था सोनपुर। इस राज्य में सभी प्रजा आपस में बहुत ही प्रेम भाव और भाईचारे के साथ रहती थी। इस राज्य में जो राजा शासन करते थे उनका नाम था वीरसेन। वीरसेन एक बहुत ही अच्छे, न्याय प्रिय और सच्चे राजा थे। वे बहुत ही हिम्मती थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सिया को बहुत अधिक प्रेम करते थे। राजकुमारी सिया भी एक बहुत ही रूपवती और हिम्मती राजकुमारी थी। राजकुमारी सिया न केवल रूपवती थी बल्कि वह बहुत ही अधिक बुद्धिमान थी। राजकुमारी सिया को गरीब लोगों की मदद करना, तीर कमान चलाना, घुड़सवारी करना, यह चीज़ें बहुत पसंद थी। राजकुमारी सिया हमेशा गांव में जाती और अपने प्रजा की हाल चाल लेती। पिता के कहने पर भी राजकुमारी सिया बिना किसी सैनिक और बिना किसी सुरक्षा के अकेले ही गांव की ओर जाया करती थी। एक दिन जब वह गांव की तरफ निकली तब उन्हें गांव के कुछ लोग मिले। तब राजकुमारी सिया ने उनसे उनका हाल चाल पूछा और उनकी समस्याएं सुनी और उस समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्हें कहा। यह सब देखकर गांव के लोग बहुत अधिक प्रसन्न होते और राजकुमारी को बहुत दुआएं देते। एक रात जब राजकुमारी अपने कक्ष में सो रही थी तभी उन्हें रात में एक सपना आता है। सपने में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह बूढ़ी औरत राजकुमारी सिया को किसी जादुई झील के बारे में बताती है। वह बूढ़ी औरत राजकुमारी सिया से कहती है कि बीच जंगल में एक जादुई झील है जहाँ पर एक राक्षस ने अपना कब्जा किया हुआ है। वहाँ जो भी जाता है वह उसे मार देता है, किंतु अगर वह झील का पानी कोई भी व्यक्ति ले आए तो वह सब गुणों में संपूर्ण और बहुत ही अच्छा ज्ञानी हो जाता है। यह सुनकर सिया अगली सुबह अपने पिता से कहती हैं, पिताजी मुझे जंगल में जाना है, और सारा सपना बताती हैं। यह सुनकर उनके पिता उन्हें आदेश तो दे देते हैं, किंतु वह कहते हैं कि तुम सैनिकों के साथ जाओ। लेकिन यह सुनकर राजकुमारी सिया मना कर देती हैं। वह अकेले ही अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं उस झील के पास जाने के लिए। झील के पास जाने से पहले ही बीच जंगल में उनके घोड़े की तबीयत खराब हो जाती है और वह घोड़ा थककर गिर जाता है। यह देखकर राजकुमारी सिया बहुत दुखी होती हैं, किंतु उनकी हिम्मत नहीं टूटती और वह आगे का सफर अकेले ही तय करने का निश्चय करती हैं। वह जंगल में अकेले ही पैदल यात्रा करती हैं। आगे की यात्रा में उन्हें कई सारी कठिनाइयों, तकलीफों का सामना पड़ता है, लेकिन राजकुमारी सिया अपनी हिम्मत नहीं टूटने देती है। वह आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे ही वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचती हैं, वहां उनकी दिशा भटकाने के लिए एक साधु होता है, लेकिन राजकुमारी सिया अपनी चतुराई से उस साधु की बातों में नहीं आती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। जैसे ही वह थोड़े और आगे बढ़ती हैं, उनका सामना एक खूंखार जानवर भेड़िए से होता है, किंतु राजकुमारी सिया जरा भी नहीं डरती। वह बिना भयभीत हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती, वह भेड़िया भी वहां आगे बढ़ता, किंतु बिना हारे और बिना डरे राजकुमारी सिया उसे मात देती हैं और वह आखिरकार जादुई झील के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक राक्षस वहां उनकी राह में इंतजार कर रहा होता है। किंतु सिया अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से उस राक्षस को भी मात दे देती हैं, लेकिन उसे मारती नहीं है, क्योंकि सिया मानती थी कि हर कोई बदल सकता है। राक्षस उसकी दया देखकर बदल गया और झील का जल उसे सौंप दिया। सिया जैसे ही झील को हाथ लगाती हैं, पहले उसे वह नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हे झील, अगर मैं इस लायक हूँ तो मुझे अपना ज्ञान अर्पित करो। और इस तरह सिया को झील का सारा ज्ञान मिल जाता है और सिया अपने राज्य वापस लौट आती हैं। यह देखकर उनके पिता बहुत अधिक खुश होते हैं और पूरे राज्य में जश्न का माहौल होता है। तब सिया कहती हैं कि हमें एक सच्चा राजा
बनना चाहिए और सच्चा राजा वही होता है जो रक्षा करे और अपने प्रजा की सेवा करे, न कि सिर्फ सत्ता के लिए राज करे। और यह सुनकर प्रजा भी बहुत अधिक खुश होती है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस, दया और सेवा यही एक सच्चे राजा की या नेता की पहचान है।